हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम अपने टेंस के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने पढ़ा था सिंपल इंडेफिनिट और पास्ट हैबिट्स में हम क्या क्या यूज करते हैं और कैसे कैसे हमें ये सब देखना होता है। सिंस के बाद हम कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं जब हमारा सिंपल जो जैसे ऐसे वर्ड्स यूज ना कर रखे हो, टाइम पीरियड ना बता रखा होगा, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम क्या करेंगे, आज हम अपना पास्ट परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। और पास्ट परफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट जो है हमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये हमारी टाइमलाइन है, कोई काम प्रेजेंट में हुआ, तो कोई काम अगर प्रेजेंट से पहले पास्ट में हुआ है तो मैं उसके लिए तो सिंपल पास्ट यूज कर दूंगी, राइट। लेकिन अगर कोई काम पास्ट के भी पास्ट में हुआ है, तो कोई काम, जब भी मैं अपने सेंटेंस में दो कामों की बात करूंगी और दोनों काम जो है पास्ट में हुए होंगे, ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे सेंटेंस में दो काम की बात होगी और दोनों काम पास्ट में हुए होंगे, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, इस वाले काम को तो हम सिंपल पास्ट में बता देंगे, इस वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट में बता देंगे। तो हम इसको नॉर्मली बोले तो हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। इस पास्ट का भी पास्ट हो गया था ये, तो इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हमारा तभी यूज हो सकता है एक सेंटेंस में जब हमारा क्या दे रखा हो, दो सेंटेंस दे रखे हो, दो सेंटेंस दे रखे होंगे, तो दो सेंटेंस तो तभी आ सकते हैं जब वो किसी कंजक्शन से जुड़े हो। तो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में आपको कंजक्शन भी दिखेगी, आपको एक सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस दिखेगा, एक आपको पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में हमें कंजक्शन भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल एग्जांपल्स देखते हैं। द ऑथोरिटी हैड ग्रांटेड परमिशन टू ऑर्डिनरी सिटीजन। जैसे ही हमने देखा सेंटेंस में सिर्फ एक ही इवेंट की बात हो रही है कि अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, तो हम इसको हैड को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही काम की बात हो रही है तो हम हैड लगा ही नहीं सकते। ठीक है, सिंपल पास्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द एस्ट्रोनॉट हैड कलेक्टेड डाटा फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। तो बहुत सारे प्लेसेस से एस्ट्रोनॉट ने डाटा कलेक्ट किया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस है, दूसरे काम की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैड को हटा देंगे, सिर्फ कलेक्टेड डाटा आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कब बताया जाता है, जब पास्ट के पास्ट की बात की जाती है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। अब जैसे कि इसमें मेनली क्या क्या क्लोजेस यूज किए जाते हैं, मतलब क्या क्या हमारे कंजक्शन यूज किए जाएंगे। मेनली जब भी हमारे पास्ट परफेक्ट बताया जाएगा तो हम यूज करेंगे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सून एज मेनली ये यूज होते हैं। इसके अलावा एक आधे और होंगे तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है एग्जाम्पल। देखो आप, आई हैड ईटन अ सैंडविच बिफोर आई टुक द एडिटोरियल क्लास। मैंने एडिटोरियल क्लास ली, उससे पहले मैं सैंडविच खा चुका था। तो क्लास लेने से पहले खा चुका था ना, तो इस वाले सेंटेंस के साथ हमने क्या लगा दिया, हैड ईटन, मतलब ये पास्ट परफेक्ट हो गया और ये हमने सिंपल पास्ट में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें देखना होता है कौन सा काम इसमें से पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। उस हिसाब से जो पहले हुआ होगा उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट लगा देंगे, और जो बाद में हुआ होगा उसमें हमें सिंपल पास्ट लगा देंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई अराइव्ड। मैं वहां पहुंचा, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिल्कुल ठीक है। He switched on the light as he had entered the room। अब as जो है, क्यों इन्होंने had को क्यों गलत किया है, क्यों? क्योंकि जब भी as मैं यूज करूंगी अपने सेंटेंस में तो उसका मतलब है जैसे ही वो एंटर हुआ उसने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया लाइट का। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, ये दोनों काम एक साथ हुए हैं। एंटर हुआ, साथ के साथ उसने ऑन कर दिया। ये आगे पीछे काम हुए नहीं है। जब आगे पीछे हुए नहीं होंगे तो हम पास्ट परफेक्ट नहीं लगा पाएंगे, दोनों में हम सिंपल पास्ट लगा देंगे। ठीक है, तो द चॉपर पिक्ड अप द गेस्ट एज सून एज दे हैड रीच्ड द एयरपोर्ट। एज सून एज और एज दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। जब भी हम पास्ट परफेक्ट वाले केस में बात करते हैं तो दोनों में ही पास्ट परफेक्ट किसी में भी नहीं लगेगा, दोनों के दोनों जो सेंटेंस होंगे दोनों में सिंपल पास्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों काम जो है एक साथ हो रहे होंगे।
जैसे कि एज और एज सून एज बता भी रखा है, एज और एज सून एज, जैसे ही, इसका मतलब क्या होता है जैसे ही। तो गैप तो है ही नहीं, गैप क्या है, ना के बराबर है, नेग्लिजेंट है, तो इसीलिए हम क्या दोनों सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट में लिखते हैं, किसी में भी पास्ट परफेक्ट लगाते ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। और द कंट्री फैसिलिटेटेड द एक्सट्रेडिशन द क्रिमिनल एज सुन एज, जैसे ही एज सुन एज देखा, इट हैड को हम काट देंगे, रिसीव्ड फॉर्मल ऑर्डर आ जाएगा। ही कॉल्ड मी बिफोर आई लेफ्ट, मैं निकला उससे पहले उसने मुझे बुलाया। ही हैड कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी आफ्टर आई लेफ्ट, मैं निकला उसके बाद उसने मुझे बुलाया, मतलब बुलाने का काम बाद में हुआ है, निकलने का काम पहले हुआ है, तो आई हैड लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम आफ्टर में देखते हैं, आफ्टर के साथ जो सेंटेंस लिखा होता है वो पहले हुआ होगा, और बिफोर के साथ जो सेंटेंस लिखा होता है वो हमारा बाद में हुआ होगा, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी होती है। और ये तो हमें पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि बिफोर के साथ क्या आएगा आफ्टर के साथ क्या आएगा। आप सिंपल सेंटेंस पढ़ के देखो कौन सा काम बाद में होगा कौन सा पहले, आपको पढ़ते ही क्लिक कर जाएगा माइंड में, ठीक है। उसके अलावा और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। वी हैड लेफ्ट फॉर द सिटी आफ्टर द सन हैड राइजन, सूरज पहले उगा होगा उसके बाद वो निकले होंगे, तो बाद में जो काम हुआ होगा वो सिंपल पास्ट में लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा व्हेन वाला केस। व्हेन हम कब कब लगाते हैं, व्हेन के अंदर हमारे दो केसेस आते हैं। एक तो हमारा बनता है कि जब हमारा कोज और इफेक्ट वाला केस हो, कोज एंड इफेक्ट वाला केस है या कोज और इफेक्ट वाला केस नहीं है, हमें ये चीज देखनी है। अगर कोज और इफेक्ट वाला केस है तो हम मतलब ये हुआ तो इसीलिए ये हुआ, जैसे कि द ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन आई ड्रॉप्ड इट, मैंने उस गिलास को छोड़ा तो वो टूटा, अगर मैं छोड़ती ही नहीं तो वो टूटता ही नहीं, तो मतलब ये कोज और इफेक्ट वाला केस है। तो जब भी हम देखेंगे कि कोज और इफेक्ट वाला केस है तो उस केस में हमारे दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या आएंगे, सिंपल पास्ट में आएंगे। और जब हम देखेंगे कोज और इफेक्ट नहीं है, एक काम दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में, दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, जो सा पहले हुआ है बाद में हुआ उस हिसाब से। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने मॉक टेस्ट में भी देखे हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। द ग्लास ब्रोक इन टू पीसेस व्हेन आई ड्रॉप्ड इट, मैंने छोड़ा तो गिरा, तो दोनों सेंटेंसेस मैंने किस में लिख दिए, सिंपल पास्ट में। द अर्थक्वेक केम व्हेन आई स्लेप्ट, मैं सोई तो अर्थक्वेक आया, इसका तो कोई सेंस बन नहीं रहा, मैं नहीं सोती तो क्या अर्थक्वेक नहीं आता, वो तो एक नेचुरल वो है, तो वो तो फिर भी आता, तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगी, पहले मैं सो गई फिर अर्थक्वेक आया। द आई हैड तो आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होगा तो हम नॉर्मल केस यूज करेंगे, जो काम पहले हुआ होगा उसके साथ हेड लगा देंगे, जो काम बाद में होगा वो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट लगा देंगे, सिंपल पास्ट लगा देंगे। द लेडी एस्केप्ड द फायर व्हेन द फायरमैन सेव्ड हर, फायरमैन ने उसको बचाया तो लेडी बची, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों को हमने किस में लिखा है, सिंपल पास्ट में लिखा है। उसके बाद दे रखा है द थीफ एंटर्ड द हाउस व्हेन द ओनर हैड स्लेप्ट, ओनर सोया होगा उसके बाद ही चोर एंटर किया होगा, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे हमने देखा डिपेंड कर रहे हैं तो हेड नहीं आएगा, हेड को हम हटा देंगे। द स्नेक एंटर्ड द हाउस व्हेन द ओनर हैड स्लेप्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि स्नेक जो है ओनर को नहीं देख रहा होगा कि ओनर सोएगा तो मैं एंटर करूंगा, वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसका जब मन किया वो एंटर कर गया, अगर ओनर सो ना भी रहा हो तो भी वो एंटर कर जाता, तो ये कोज और इफेक्ट का केस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हेड बिल्कुल ठीक है। द मैग्नामिनस मैन gave his blazer to the beggar when he had seen him shivering in the cold, उसने देखा कि वो ठंड में कांप रहा है वो भिखारी, तो उसने दिया है ना ब्लेजर, अगर वो देखता ही ना तो वो कैसे देता, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों में हम क्या लगा देंगे, सिंपल पास्ट टेंस। शी कट द केक डैश हर फादर केम, तो इस केस में जो है हम क्या लगा सकते हैं, एक तो हम लगा सकते हैं
एज सुन एज। जैसे ही हम एज अगर बिफोर आफ्टर लगाएंगे तो वो तो लग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिफोर आफ्टर लगाते हैं तो एक सेंटेंस तो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है, दोनों सेंटेंस मुझे सिंपल पास्ट में दिख रहे हैं। मतलब या तो मैं व्हेन लगाऊंगी या एज सुन एज लगाऊंगी। अगर हमारा डिपेंड कर रहा है उसके पापा आए तो उसने केक काटा, अगर ऐसे वाला सीन है तो मैं व्हेन लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि कॉज और इफेक्ट में दोनों में पास्ट लगता है। और अगर जैसे ही उसके पापा है उसने केक काट दिया, वो वाला सेंस दे रहे हैं, तो एज सुन एज और एज लगा देंगे, तो दोनों सी और डी दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक केस आता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बिफोर और अगो का। अगो का मतलब होता है नॉर्मल, अभी से कितने साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। ये हम देखते हैं अभी से, प्रेजेंट से। ठीक है। प्रेजेंट से कितने पहले तक की बात कर रही हूँ। अगर सेंटेंस में मैं लिख रही हूँ 5 years ago तो उसका मतलब है प्रेजेंट से 5 साल पहले। बिफोर से अगर मैं लिख रही हूँ तो पास्ट से पास्ट की बात करेंगे। मतलब जो भी हमारे सेंटेंस में पास्ट की बात की जा रही है उससे कितने साल पहले। ठीक है। पास्ट से पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, आई विजिटेड केरला 5 years ago। 5 साल पहले मैंने केरला को विजिट किया, मतलब अभी से 5 साल पहले किया। उसके बाद लिखा हुआ है आई विजिटेड केरला 5 years बिफोर। तो इसमें और कुछ तो दे नहीं रखा है, सिर्फ सीधी सीधी बात बोल रखी है कि 5 साल पहले मैंने केरला को विजिट किया। तो अगर सेंटेंस में कोई और भी दे रखा होता कि 3 साल पहले मैंने कुतुब मीनार को विजिट किया या फिर मुंबई गई मैं घूमने, इस तरीके से, तो मुंबई से 5 साल पहले वाला अगर मुझे केस देना होता तो मैं ये ठीक मान सकती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे सेंटेंस में और कुछ बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ इतनी ही बात हो रही है कि मैंने 5 साल पहले विजिट किया केरला को। तो यहाँ पे हम अगो ही यूज कर सकते हैं, बिफोर का यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है। When you worked in that company in 2015, I had worked there 5 years ago। अगो का मतलब तो होता है कि अभी से 5 साल पहले। तो अभी से 5 साल पहले की बात नहीं हो रही है, ये बोल रहे हैं कि जब आप उस कंपनी में काम करते थे 2015 में, तो मुझे उस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो चुके थे। तो उस टाइम पे मैं 5 साल उसमें काम कर चुका था। तो यहाँ पे बिफोर आ जाएगा क्योंकि 2015 से 5 साल पहले तक की बात की जा रही है। ठीक है। When you asked for the project report at 11 a.m. जब आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में 11 बजे पूछा तो I had completed 5 hours डैश। 5 साल सॉरी 5 घंटे पहले ही मैं उसे बना चुका था, यही बात बोलना चाह रहे हैं। तो 11 बजे से 5 घंटे पहले की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे बिफोर आ जाएगी क्योंकि जो टाइम दे रखा है उससे 5 घंटे पहले की बात की जा रही है। आई वेंट टू द म्यूजियम 5 days ago। और कोई बात नहीं हो रही है, सिंपल सिंपल सेंटेंस है कि मैं म्यूजियम गया 5 दिन पहले, तो प्रेजेंट से 5 दिन पहले। When you called me yesterday, I had gone to the museum 5 days before। तो पास्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जब आपने मुझे कल फोन किया तो उस टाइम पे मैं 5 दिन पहले ही म्यूजियम जा चुका था। तो यहाँ पे पास्ट के पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिफोर लगाएंगे। She told me that her pet died 1 month before। उसने मुझे बताया, ये पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट की भी पास्ट की, जब उसने मुझे बताया उससे 1 महीने पहले ही उसके पेट की डेथ हो चुकी थी। ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड मी लास्ट ईयर दैट दे हैड सेटल्ड इन पंजाब 60 years ago। 60 years ago अगर मैं नॉर्मली देखती तो ये गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से 60 साल पहले की बात हो रही है। प्रेजेंट से 60 साल पहले की बात बिल्कुल नहीं हो रही है सेंटेंस में। सेंटेंस में बोला जा रहा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताया लास्ट ईयर, पिछले साल बताया, पास्ट की बात हो गई। जैसे ही हमने देखा पास्ट टाइम की बात हो गई, पिछले साल बताया है कि हम 60 साल से यहाँ पे पंजाब में सेटल हो रखे हैं। तो जैसे ही मुझे पास्ट दिखा मैं क्या लगा दूंगी? बिफोर लगा दूंगी। तो गाइस आज के लिए इनफ है, आज हम और नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। छोटी सी एक बात और बतानी है, वो देख लो आप। जब भी हमें सेंटेंस में, वैसे मैंने आपको क्या बताया है
कि जब भी हमें सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन दिखेगा तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। एक दो केस ऐसे भी है जब आपको कंजक्शन नहीं दिखेगा लेकिन पास्ट परफेक्ट आ सकता है। वो कैसे केस हैं? जैसे जब हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ड यूज हो रहा हो, जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब कुछ भी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 2025, ऐसे वर्ड्स जब भी हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे हो ना, तो भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये खुद एक पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहे हैं। तो एक पास्ट का टाइम ये हो गया ऑलरेडी। जब भी हम ऑलरेडी बोलेंगे ना, तो हमें सेंटेंस में पता चल रहा है कि इस काम के साथ साथ एक और काम हो रहा होगा। वो काम सेंटेंस में मेंशन नहीं है लेकिन हिंट दे दी गई है ऑलरेडी लिख के। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड लंच, मैंने फिनिश कर लिया है लंच। तो इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी बता के, ये ऑलरेडी लिख के ये बताया जा रहा है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी काम, जो भी काम हो रहा है उसके अलावा मैं उससे पहले ही फिनिश भी कर चुका हूँ लंच। ऐसा बोलना चाह रहा है कि मैं लंच तो फिनिश कर ही चुका हूँ और कोई और काम भी फिनिश कर रहा हूँ, या फिर कोई और काम भी कर रहा हूँ। ऐसी मतलब ऑलरेडी जब भी आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं विदाउट कंजक्शन। या फिर ऐसे कोई वर्ड्स दिख जाए, बाय द एंड ऑफ 2025 या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस ईयर, तो ये भी पास्ट का टाइम डिनोट कर रहे हैं। तो आई हैड फिनिश्ड माय डिप्लोमा, मैंने अपना डिप्लोमा फिनिश कर लिया था। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऐसे जब भी लाइंस जैसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे आज। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, मैं लगा दूंगी। उसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।